जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है कि उन्होंने जो भी मुझे मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर्स इमीडिएटली दे देते हैं और किसी ना किसी रूप में वो दे ही देते हैं। मोस्टली सत्संग्स के थ्रू आते हैं, मगर वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो आप कुछ भी सुन लेंगे या पढ़ लेंगे या कहीं देख लेंगे या कोई आपको बोल देगा या कुछ भी, ऐसे कोई भी तरीका गुरुजी अपना सकते हैं आप तक उस, बट आपको ये श्योरिटी है कि आपको उसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक जब नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इफ एंड बट शुरू में होते हैं, बट वो धीरे धीरे चला जाता है और जैसे जैसे आपके कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है गुरुजी के साथ। बट क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि आप किससे पूछोगे? आज की डेट में अगर कोई मुझसे कहे तो मेरे पास सबसे ज़्यादा अपना मैं जिसे कहूँगी वो गुरुजी हैं। बाकी सब तो एक जगत है। जब गुरुजी से एक कनेक्शन आप कब स्टैब्लिश हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दो दुनिया हो गई है मेरी। एक है जो बाहरी जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो हमारा ये, जिसमें बच्चे, रिश्ते, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, जॉब, ये सब आता है। और एक है आत्मिक लेवल पर, वो जिसमें सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी हैं। तो मोस्टली आत्मिक लेवल पर जो है वो जो वर्ल्ड है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है और उसमें आपका मतलब मेरे साथ ऐसा है कि नॉन स्टॉप जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं या ना भी हों, तो जैसे एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं या कोई एडवाइस लेनी हो तो उसकी तरह बात करते हैं, तो मेरे माइंड में मैं गुरुजी से हमेशा बातें करती रहती हूँ। इनफैक्ट सच कहूँ तो मुझे अपने आप पर ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई मुझे सुन ना ले, क्योंकि जब मैं अपनी जोन में होती हूँ तो मैं थोड़ा ऊंचा ऊंचा भी नॉर्मल बात कर लेती हूँ जैसे हम करते हैं। तो मुझे लगता है कोई ये ना सोचे कि अरे ये तो पागल हो गई है। तो बट उनको नहीं पता कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो खैर एनीवेज, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चलता होगा और शायद इससे भी ज़्यादा चलता होगा। तो मेरा माइंड में एक क्वेश्चन आया कि गुरुजी, आई थिंक वो सबका होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन कि गुरुजी आप सबको जोड़ते हो तो मेरे घर वालों को भी जोड़ दो, क्योंकि उन लोगों के लिए आसान है जिनके सारे घर वाले, पूरा परिवार या उनकी फैमिली, जो एटलीस्ट जो इमीडिएट फैमिली है वो जुड़ी हुई है गुरुजी से, तो उनके उनके लिए जाना आसान है। बट जिन लोगों के घरों में ऐसी सेटिंग नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो उनके लिए बड़ी डिफिकल्टी है। तो मेरे केस में ऐसे ही है कि मैं ही मानती थी शुरू में, बट धीरे धीरे अभी चेंजेस आ रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। अब मेरे घर परिवार के लोग जुड़ने लग रहे हैं, बच्चे और हस्बैंड अंकल थोड़ा थोड़ा। मगर फिर भी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था। तो गुरुजी ने मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सुनवाया और वो संगत जी का ही था। और वो ऐसा था कि जब वो टीनेजर थे वो संगत जी, और गुरुजी के पास वो जाया करते थे। आई थिंक वो जलंधर मंदिर की या उन दिनों की बात है, 90s, अर्ली 90s या लेट 80s की बात होगी, या मिड 90s की बात होगी वो। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी उनसे सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे टाइम तो अच्छे से याद नहीं है उस वीडियो का। इट वाज अ शॉर्ट रील, बट उसमें जो मैसेज था उसका आंसर मिला कि एक बार वो संगत जी के मन में यही ऐसा ही क्वेश्चन आया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं एक को ब्लेस करता हूँ तो उसका पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो गुरुजी पांचों के पांचों परिवार के मेंबर्स को क्यों नहीं कर लेते? मतलब 5 का एक एग्जाम्पल है। तो गुरुजी ने, ऐसा उनका क्वेश्चन आया माइंड में, तो अगले दिन जब वो गए मंदिर में तो वो लाइन में खड़े थे प्रसाद जैसे लेने के लिए गुरुजी से। और तो गुरुजी ने उनको देखा और कहा कि इत्थे आ जा और बैठ जा। तो उन्होंने शायद उनको अपने साथ अपने पास बिठाया और उसका आंसर दिया कि आंसर क्या, एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि तू ये ए दस कि महाभारत में कौन थे, कौरव कितने थे और पांडव कितने थे? तो उसने बताया कि ऐसे जी 5 पांडव थे और इतने 100 कौरव थे। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने उनके पांडवों के क्या थे और कौरवों के क्या थे? तो उन्होंने बताया कि ऐसे बुआ के बेटे थे पांडवों के। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण उन पांचों में से अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए? तो और उस समय उन संगत जी को अपना आंसर मिल गया कि जिसको वो बुलाते हैं, जो उस लायक है, जिसकी पात्रता है, वो ही कनेक्ट होगा और फिर वो बाकी लोगों को कनेक्ट कर देगा। मतलब एटलीस्ट एक माध्यम बनेगा। कनेक्ट होना ना होना तो गुरुजी के हाथ में है, करना या ना करना, मगर माध्यम वो ही बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोगों का जो पहला इंसान है परिवार का, वो उस परिवार का अर्जुन है जो गुरुजी से कनेक्ट होता है। और गुरुजी जिसको चुनते हैं
ज्ञान देने के लिए, और आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हैं। तो बस यही है कि गुरुजी हमारे कितने कृपालु हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। सबका कल्याण हो प्रभु, अपना आशीर्वाद